पावन धरती देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, गाय हमारी माता है। जाग उठाए भारतवासी, जाग उठाए भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती है। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। लाखों लोगों की आवाज जोड़ने के लिए, एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए कि अखिल विश्व में गौवंश की रक्षा हो, श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के द्वारा बाबा जी की पाती कार्यक्रम यूट्यूब चैनल राम बालक दास के माध्यम से पूरे विश्व के विभिन्न देशों में देखा जाने वाला यह कार्यक्रम आज अपने यात्रा का 1 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी बाबा जी की पाती देखने वाले हमारे सुधी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही बाबा जी की पाती बनाने में जितने भी लोगों ने मेहनत किया है, उन सब का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज की बाबा जी की पाती में हम आपको जोड़ने वाले हैं 1 वर्ष के सफर में, वो यात्रा जिसमें विभिन्न झलकियां और विभिन्न पड़ाव हमें मिले। बहुत ही सुंदर कथाओं का श्रवण करने का अवसर मिला, बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्यों को देखने का अवसर मिला, पाटेश्वर धाम के उद्देश्य को समझने का अवसर मिला और हजारों लोगों ने गोव्रती होने का संकल्प इस कार्यक्रम को देख करके लिया। इतना ही नहीं बल्कि अपने जीवन शैली में बहुत लोगों ने सुधार किया। नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम को देखने वाले भक्तों, माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों और हमारे आशीर्वादक सभी संत महात्माओं को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देते हुए आइए मैं आपको जोड़ता हूं कुछ झलकियों से। बाबा जी की पाती कार्यक्रम, घना घोर जंगल के बीच में पाटेश्वर धाम और उस पाटेश्वर धाम में के सुवासित वातावरण में भगवान भूत भावन महादेव के रुद्राभिषेक के साथ पाती कार्यक्रम में हमने किस प्रकार रुद्राभिषेक का आयोजन अपने घर में संक्षिप्त रूप में आप कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत से लोगों ने सावन के महीने में और अन्य पर्व उत्सव में अपने घरों में अभिषेक का आयोजन किया। इस पूजन के माध्यम से हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्ति मिली होगी। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हरे भरे वातावरण के बीच भगवत भक्तों के द्वारा भेजी गई जिज्ञासाओं के उत्तर, विभिन्न जिज्ञासाओं के द्वारा हमारे भक्त अपने मन का विचार रखते हैं। कोई समसामयिक धार्मिक, कोई आध्यात्मिक, कोई अपने जीवन के साधना के पक्ष का भी विषय रखता है। हम सभी जिज्ञासा भेजने वालों का भी आज हृदय से आभार करते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बाबा जी की पाती में हमने ये दिखाया था। ये ऐसा प्रसंग है जिसमें संपूर्ण वेदांत का निचोड़ है, संपूर्ण उपनिषद का सार इसमें है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी के माध्यम से भक्ति की महिमा को उजागर किया। हमारे जन्मदिन 8 अगस्त के अवसर पर गौ माता का 56 भोग
श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम, जहां 10,000 गायों के लिए गौ अभ्यारण्य बन रहा है, वहां से गौ माता के 56 भोग का सीधा प्रसारण आप लोगों ने देखा और उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा भी हुई। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है। जो गाय को प्रणाम करता है समस्त देवी देवताओं को प्रणाम पहुंच जाता है। इसी तरह गौ माता को जो भोजन करवाता है वह भोजन भी सभी देवी देवताओं तक, अर्थात देवी देवता ही नहीं संपूर्ण प्रकृति तक पहुंचता है, प्रकृति के अणु अणु तक पहुंच जाता है। इस तरह गौ माता के रोम रोम में विश्व समाया हुआ है। गौ माता को यदि हमने तृप्त किया, गौ माता को सुस्वादु भोजन करवा करके यदि हमने तृप्त किया, उनको जल देकर तृप्त किया, तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड को हमने तृप्त कर लिया। भगवान भूत भावन रुद्रेश्वर महादेव का दिव्य रुद्राभिषेक, ऐसा लगता था कि पाटेश्वर धाम में साक्षात बाबा महाकाल आ गए हों। श्रावण के महीने में श्रावण सोमवार को ये दिव्य रुद्रेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक देखकर सबका मन प्रफुल्लित हो गया। ओम नमः शिवाय और त्र्यंबकम यजामहे के घोष से मां कौशल्या मंदिर के गर्भगृह का पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। वो यादगार क्षण और ये दिव्य आरती, हृदय को रोमांचित करने वाला, शिव गणों के साथ होने वाला विभिन्न सामग्रियों से रुद्राभिषेक और ये दिव्य महाआरती का दर्शन बाबा जी की पाती में हम सबको करने का अवसर मिला। बंद करो गौ मां की हत्या, सारी जनता कहती है। आइए आगे मैं जोड़ता हूं आपको बाबा जी की पाती के अगले भाग की ओर। बाबा जी की पाती में जहां विभिन्न विषयों को हमने उठाया, इन्हीं विभिन्न विषयों के अंतर्गत एक और विषय हमारा रहा, किस तरह कोरोना काल के इस विभीषिका से हम बचें। कोरोना काल का सत्य क्या है, सबको बताने का प्रयास किया और सबको ढांढस भी बंधाया गया बाबा जी की पाती के माध्यम से कि आप डरे नहीं, सावधानी के साथ इस समय को व्यतीत करें। ये भी नहीं रहेगा, कोई भी समय रहता नहीं है। अच्छा समय जब जीवन में नहीं रहता तो बुरा समय कैसे रहेगा। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी हम देखते हैं कि किस तरह छत्तीसगढ़ प्रांत में विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या धाम बन रहा है 25 करोड़ रुपए की लागत से। छत्तीसगढ़ की भूमि कौशल्या की जन्मभूमि है, राम की मां की जन्मभूमि है। उस विराट विरासत को जागृत करने का प्रयास श्री पाटेश्वर धाम कर रहा है। मंदिर निर्माण की कहानी के रूप में हमने कई भाग में बाबा जी की पाती में आपको ये कार्यक्रम दिखाया है। YouTube चैनल के माध्यम से लाखों लोगों ने विश्व में इस निर्माण का एक एक अंश देखा। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अवसर पर पाटेश्वर धाम में 2015 में हुए गौ भक्तमाल कथा के लगातार हमने 50 भाग दिखाए। कई महीने तक चलने वाले गो भक्तमाल कथा में गो माता की रक्षा का संदेश भी प्रसारित हुआ और परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य जी के श्रीमुख से दिव्य गो भक्तमाल कथा का और संतों की वाणियों का आप सभी ने श्रवण किया। बाबा जी की पाती के इस सफर में हमने आपको गो पंचामृत कार्यक्रम भी दिखाया। हम अपने घरों में किस तरह पंचगव्य का उपयोग करें, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी का कैसे उपयोग करें और कैसे ये सामग्री बनाएं, पंचगव्य कैसे बनाएं, घी कैसे बनाएं, दूध से कितने कितने प्रकार की चीजें, श्रीखंड है, पनीर है, मिष्टी दही है, ये सब कैसे बनाएं, गो पंचामृत में सीखा और बहुत सी माताओं ने इसका लाभ लिया। हमें आधा से 1 लीटर दूध लेना है और आधा से 1 लीटर दूध में लगभग आपको 1 पाव पनीर मिल सकता है। दूध जब अच्छा उबलने लगे, अच्छा खौलने लगे, तो इसमें आपको धीरे से नींबू का पानी मिलाना है और अच्छा उबलते दूध में जब नींबू का पानी आप मिलाएंगे तो दूध धीरे धीरे फट जाएगा। इसको खूब चलाते रहेंगे और उसके बाद इसे कपड़े से छान करके हम पनीर बना सकते हैं। कपड़े में आपको जब ये फटा हुआ दूध डालेंगे तो बहुत सारा पानी मिलेगा, जो पनीर का बचा हुआ पानी होता है। कई लोग पनीर बनाने के बाद इस पानी को फेंक देते हैं, लेकिन मैं आप सबसे चाहूँगा, इसके भी 2-3 उपयोग हैं। पनीर से बचा हुआ पानी आंत के लिए बहुत अच्छा होता है।
कई बच्चे होते हैं जिनका भोजन पचता नहीं है, जो भोजन करते हैं पर शरीर को लगता नहीं है, तो उनको पनीर से बचा, पनीर जब बनाते हैं तो उससे बचा हुआ पानी, यदि आपके पास नहीं है तो जो डेयरी वाले पनीर बनाते हैं उनसे भी कभी कभी आप पनीर का पानी ला सकते हैं, और वो पनीर का पानी आंत को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। श्री जामरी पाटेश्वर धाम में स्थित 416 सीढ़ी चढ़ने के बाद जामरी पाटेश्वर बाबा के दिव्य दर्शन, जंगल की कहानी, ये भी हमने आप सबको बाबा जी की पाती में दर्शन कराया। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है, बंद करो गो माँ। इस बीच में बाबा जी की पाती बनाने वाली टीम ने कुछ प्राकृतिक क्षेत्रों का दौरा भी किया, वहां यात्रा की। हम पहुंचे सिया देवी, बालोद से अंदर एक दिव्य प्राकृतिक झरना, जहां पर हमने बहुत ही सुंदर बाबा जी की पाती का शूटिंग किया और दिव्य भजनों के साथ, सुमधुर भजनों के साथ और सुंदर संदेश के साथ प्रकृति से प्रेम कैसे करें ये सभी को बताया गया। आप इन सभी कार्यक्रमों को पीछे जाकर YouTube चैनल में पीछे आप सर्च करेंगे, ये सारे कार्यक्रम आपके मोबाइल पे हैं, YouTube चैनल पे हैं, आप इसको पूरा का पूरा देख सकते हैं। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज तेने आना है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज तेने आना है, अपना वचन निभाना है। कीर्तन की है रात। श्री राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से मैं आप सभी से कहूंगा कि YouTube चैनल के माध्यम से जो पाटेश्वर धाम ने एक प्रयास शुरू किया है, आज तो 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं, यह कार्य आगे भी चलता रहेगा। हम आपको जोड़ते रहेंगे, आपकी जिज्ञासाएं भी आती हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार की आपकी जिज्ञासाओं को जोड़कर आप सबसे बातचीत करते हैं। मैं पुनः एक बार 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाबा जी की पाती बनाने वाले टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, और साथ ही आप सब जिन्होंने इतना स्नेह प्रदान करके हमारे साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, सभी को धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः गौ रक्षा के संकल्प के साथ आपसे विदा लूंगा। अभी हमारा क्रम आगे जारी रहेगा, कल भी हम इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे, लेकिन एक नए कलेवाई के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ
जामड़ी पाटेश्वर धाम, परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।